नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM दिल्ली। सरकार को फर्क नहीं पड़ता लाखों करोड़ों नौजवान क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कैसी गूंगी बहरी सरकार है जिसको व्यवस्था से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको और मुझे तो पड़ता है। ये वीडियो बोल रहा हूँ, चाहता हूँ कि आप इसको सुने और अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, थैंक यू। कोई सरकार इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है? नौजवान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो शख्स सोनम वांगचुक जिसने पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ाया भारत का, वो आज गंभीर हालत में अनशन कर रहा है। सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे मित्र हैं, दुनिया भर में अपने गीतों के लिए मशहूर हैं, स्वानंद किरकिरे जी। उनका एक ट्वीट देखा और मेरा दिल हिला। फिर मैंने रवीश की भी बात देखी। हो क्या रहा है? दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर से देश की राजनीति, लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य की लड़ाई का केंद्र बन गया है। यहाँ पे कोई चुनावी सभा नहीं हो रही, यहाँ पे कोई मंत्री भाषण नहीं दे रहा, यहाँ कोई राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। वहाँ बैठे हैं सोनम वांगचुक, लगातार कमजोर होते हुए, लगातार गिरते स्वास्थ्य के साथ, लेकिन अपनी मांगों और अपने समर्थन में बैठे युवाओं के लिए अड़े खड़े। ये होता है देश का भविष्य, और यही वो तस्वीर है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, आमरण अनशन पर बैठना पड़ा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों लाखों युवा उनके साथ देश भर में खड़े हो गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि विपक्षी दलों के नेता जंतर मंतर पहुंचने लगे? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों लोग इस आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं? किसी भी आंदोलन को समझने के लिए उसके पीछे छिपे दर्द को समझना पड़ता है। कोई व्यक्ति यूं ही अपनी जान जोखिम में डालकर भूख हड़ताल पर नहीं बैठता। कोई भी युवा यूं ही दिल्ली की सड़कों पर नहीं उतरता। कोई परिवार यूं ही अपने बेटे बेटी को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति नहीं देता। जब व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होने लगता है, तब आंदोलन पैदा होते हैं। जब युवाओं को लगता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, तब आंदोलन पैदा होते हैं। जब मेहनत करने वालों को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, तब आंदोलन पैदा होते हैं। आज जंतर मंतर पर बैठा हर युवा एक कहानी है। कोई गांव से आया है, कोई छोटे शहर से आया है, कोई कोचिंग की दुनिया से आया है, कोई कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, कोई अपने परिवार की उम्मीदों का बोझ लेकर चल रहा है। उनकी मांगे चाहे जो भी हों, उनका दर्द एक है। वो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। ये गूंगी बहरी सरकार उनकी आवाज़ को सुने। भारत दुनिया का सबसे युवा देश कहलाता है भी। ये बार बार कहा जाता है कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में है। लेकिन अगर वही युवा ये महसूस करने लगे कि व्यवस्था उन्हें सुनने को तैयार नहीं है, तो यह किसी भी लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी होती है। सोनम वांगचुक का आंदोलन इसी चेतावनी का प्रतीक बन गया है। दिल्ली में बैठे युवा केवल एक संगठन का समर्थन नहीं कर रहे, वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के युवाओं की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आज का युवा पहले जैसा नहीं है। आज का युवा सवाल पूछता है, आज का युवा जानकारी रखता है, आज का युवा सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पूरे देश तक पहुंचा सकता है। आज का युवा ये जानना चाहता है कि उसके भविष्य के बारे में फैसले कैसे ले रहे हैं, कौन ले रहा है। और यही कारण है कि जब कोई आंदोलन युवाओं से जुड़ जाता है, तो वो केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं रह जाता, वो सामाजिक आंदोलन बन जाता है। भारत का इतिहास युवाओं के आंदोलनों से भरा पड़ा है। स्वतंत्रता आंदोलन में युवा आगे थे, जेपी आंदोलन में युवा आगे थे, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में युवा आगे थे, निर्भया आंदोलन में युवा आगे थे। हर बड़े बदलाव के पीछे युवाओं की शक्ति यही रही है, और आज फिर युवा सड़क पर है। लेकिन इस बार लड़ाई किसी सरकार को गिराने की नहीं है। इस बार ये लड़ाई ये महसूस कराने की, ये देश के युवाओं की आवाज़ है और उसको पूरे देश को सुनना चाहिए। सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उन्हें लोग एक ईमानदार आवाज़ के रूप में देखते हैं। वो कोई बड़े उद्योगपति नहीं है, वो कोई बहुत बड़े राजनीतिक नेता नहीं है, वो किसी पद की मांग नहीं कर रहे, वो किसी भी चुनावी टिकट की मांग नहीं कर रहे। वो केवल ये कह रहे हैं कि युवाओं की बात सुनी जाना चाहिए। सरकार के कानों तक ये बात पहुंची नहीं रही है। यही कारण है कि उनका अनशन केवल एक व्यक्ति का अनशन नहीं रह गया, वो एक प्रतीक बन गया है।
एक ऐसा प्रतीक जो व्यवस्था और युवाओं के बीच बढ़ती हुई दूरी को दिखा रहा है। आज उनकी तस्वीरें देखकर लोग चिंतित हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ उनका स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है। और ये चिंता केवल उनके समर्थकों की नहीं है, उन लोगों की भी है जो उनसे राजनीतिक रूप से सहमत नहीं है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए अपने शरीर को दांव पर लगा देता है, तब मामला राजनीति से ऊपर उठ जाता है। यह मानवीय संवेदना का प्रश्न बन जाता है। लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, लोकतंत्र संवाद से चलता है। लोकतंत्र सुनने की क्षमता से चलता है। लोकतंत्र असहमति को स्वीकार करने की क्षमता से चलता है। अगर कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है तो वो देशद्रोही नहीं हो जाता। अगर कोई युवा सवाल पूछता है तो वो दुश्मन नहीं हो जाता। अगर कोई आंदोलन करता है तो वो राष्ट्र विरोधी नहीं हो जाता। लोकतंत्र का अर्थ ही ये है कि नागरिक अपनी बात कह सकें। आज जंतर मंतर पर यही हो रहा है। लोग अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी चिंताओं को सामने रख रहे हैं। वो चाहता है कि कोई तो उनकी बात सुने। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई उनकी बात सुन रहा है? क्या सत्ता सुन रही है? क्या व्यवस्था सुन रही है? क्या नीति निर्माता सुन रहे हैं? या फिर सब लोग केवल इंतजार कर रहे हैं कि आंदोलन थक जाए और खत्म हो जाए? इतिहास गवाह है कि आंदोलनों को अनदेखा करने की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ती है। जब जनता की आवाज को अनसुना किया जाता है तब नाराजगी बढ़ती है। जब संवाद नहीं होता तब अविश्वास बढ़ता है। जब अविश्वास बढ़ता है तब लोकतंत्र कमजोर होता है। आज जरूरत किसी जीत और हार की नहीं है। आज जरूरत बातचीत की है। आज जरूरत समाधान की है। आज जरूरत भरोसा बहाल करने की है। युवाओं का गुस्सा केवल गुस्सा नहीं होता, उसके पीछे उम्मीद भी होती है। क्योंकि अगर उन्हें उम्मीद ना होती तो वो आंदोलन ही नहीं करते। अगर उन्हें भरोसा नहीं होता तो वो अपनी बात रखने की कोशिश ही नहीं करती। इसलिए हर आंदोलन को केवल विरोध के रूप में नहीं देखना चाहिए, उसे समाज के फीडबैक के रूप में भी देखना चाहिए। उसे ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर लोग क्या कहना चाहते हैं। आज जंतर मंतर पर बैठे युवा यही कह रहे हैं कि हमें सुना जाए, हमें समझा जाए। हम केवल आंकड़ों के रूप में हमें मत देखिए, हमें इंसान के रूप में देखिए। हमारे सपने हैं, हमारी उम्मीदें हैं, हमारे परिवार हैं, हमारा भविष्य है। और यही संदेश पूरे देश में गूंज रहा है, हर तरफ गूंज रहा है। युवाओं में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। परिवार के लोग कह रहे हैं हमारे बच्चों के संग सरकार क्या कर रही है। लाखों परिवार इस आंदोलन को देख रहे हैं, क्योंकि हर घर में एक युवा है। हर घर में कोई ना कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। हर घर में कोई ना कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। इसलिए यह आंदोलन केवल दिल्ली का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन बनता जा रहा है। यही कारण है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता वहां पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि गोदी मीडिया इस पर चर्चा नहीं कर रही, डर रही है। और यही कारण है कि कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता अपनी राय दे रहे हैं। सौरंग किरकिरे जैसे शानदार लेखक, गायक, कवि भी लिख रहे हैं। क्योंकि ये मुद्दा केवल एक व्यक्ति का नहीं है, ये मुद्दा एक पीढ़ी का है। एक ऐसी पीढ़ी का जो अवसर चाहती है, सम्मान चाहती है और न्याय चाहती है। सवाल ये भी है कि क्या इस देश में युवाओं की बात सुनी जाएगी? क्या केवल उन्हें चुनाव के समय याद किया जाएगा, या फिर उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार भी होगा? ये सवाल आज जंतर मंतर से उठ रहा है और पूरे देश में फैल रहा है, पूरे देश में गूंज रहा है। सोनम वांगचुक का कमजोर होता शरीर देश को एक संदेश दे रहा है। वो कह रहा है कि मुद्दा व्यक्ति से बड़ा है। वो कह रहा है कि लड़ाई किसी एक संगठन की नहीं है। वो कह रहा है कि लड़ाई उस भरोसे की है जिस पर लोकतंत्र टिका हुआ है। और जब भरोसे कमजोर होने लगते हैं तब समाज बेचैन हो जाता है। आज समाज में वही बेचैनी, वही तड़प, वही पीड़ा दिखाई दे रही है। लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। क्या सरकार बातचीत करेगी? क्या कोई प्रतिनिधिमंडल मिलेगा? या फिर यह आंदोलन और लंबा चलेगा? इन सवालों का जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जंतर मंतर पर जो हो रहा है उसने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उसने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम अपने युवाओं को पर्याप्त महत्व दे रहे हैं? क्या हम उनकी चिंताओं को समझ रहे हैं? क्या हम उनके भविष्य को लेकर उतने गंभीर हैं जितना होना चाहिए? क्योंकि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके प्राकृतिक संसाधन नहीं होते, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसके युवा होते हैं। और अगर युवा निराश हो जाए तो देश कमजोर हो जाता है। अगर युवा आशावान रहे तो देश मजबूत हो जाता है। आज लड़ाई इसी आशा को बचाने की है। आज लड़ाई इसी भरोसे को बचाने की है।
आज लड़ाई इसी विश्वास को बचाने की है और यही कारण है कि सोनम वांगचुक का यह अनशन केवल एक अनशन नहीं रह गया, ये एक प्रतीक बन गया है, एक सवाल बन गया है, एक चुनौती बन गया है और शायद एक अवसर भी बन गया है। एक अवसर व्यवस्था के लिए, एक अवसर सरकार के लिए, एक अवसर लोकतंत्र के लिए कि वो दिखाए कि वो अपने युवाओं की बात सुन सकता है, वो दिखाए कि संवाद अभी भी जिंदा है, वो दिखाए कि लोकतंत्र केवल वोट डालने का नाम नहीं है बल्कि नागरिकों की आवाज़ सुनने का नाम भी है। आज देश इंतजार कर रहा है, युवा इंतजार कर रहे हैं, जंतर मंतर इंतजार कर रहा है और शायद इतिहास भी इंतजार कर रहा है कि इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा, क्या संवाद होगा, क्या समाधान होगा या फिर संघर्ष और लंबा चलेगा। ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन आज इतना तय है कि जंतर मंतर पर बैठा एक आदमी पूरे देश को ये याद दिला रहा है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं, जनता की आवाज़ होती है और जब जनता की आवाज़ उठती है तो उसे सुनना ही पड़ता है। हर हालत में गूंगी बहरी सरकार को भी सुनना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस सरकार से क्या उम्मीद की जाए जो हजारों किसानों के आंदोलन पर आंख ना मूंदे, कुछ फर्क ही ना पड़े, सैकड़ों किसानों की मौत हो जाए फर्क ना पड़े, लेकिन चुनाव आ जाए तो विश्व गुरु कहें कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। आप भी सोचिए, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी का नहीं, आपके भी भविष्य का सवाल है। आपके बच्चे भी इसी तरह क्या इस भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होते रहेंगे। परीक्षा लीक होती रहेगी, नकल होती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी और अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म होती जाएगी। नेताओं का भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा, वो करोड़ों अरबों रुपए कमाते रहेंगे, नौकरशाही नोटों की गड्डी भी सोएगी और आपका बच्चा सड़क पर सोएगा। बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर। जय हिंद।